हेलो और इस नई चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर चलता है। वजन जल्दी से जल्दी कैसे घटाया जाए। हम सब चाहते हैं कि बस कोई मैजिक वॉन्ड घूमे और सारा एक्स्ट्रा वजन तुरंत गायब हो जाए, है ना। ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन रियलिटी चेक थोड़ा अलग होता है। आज हम फैक्ट्स और साइंस की मदद से देखेंगे कि सच में एक सेफ, हेल्दी और रियलिस्टिक वेट लॉस का सफर कैसा दिखता है। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। क्या वाकई तेजी से वजन घटाना पॉसिबल है, या ये सिर्फ उन फैंसी डाइट्स का एक खोखला वादा है। अक्सर ऐसे दावे सुनने को मिलते हैं कि एक हफ्ते में 10 पाउंड कम कर लीजिए, जो सुनने में बिल्कुल किसी जादू की तरह लगते हैं। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे की असलियत जानना बहुत जरूरी है। यहाँ क्रैश डाइटिंग और ग्रेजुअल वेट लॉस के बीच का फर्क समझना गेम चेंजर साबित हो सकता है। जब वजन बहुत तेजी से गिरता है तो असल में बॉडी अपना फैट नहीं, बल्कि जरूरी पानी, मांसपेशियां और हड्डियों का वजन खो रही होती है। रिजल्ट सिर्फ थकान और कमजोरी। वहीं दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता और सही तरीके से वजन कम करने से असल फैट बर्न होता है और बॉडी की एनर्जी लगातार बनी रहती है। तो आखिर एक रियलिस्टिक गोल क्या होना चाहिए? एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के मुताबिक हर हफ्ते 1 से 2 पाउंड वजन कम करने का टारगेट सबसे सेफ और सॉलिड होता है। इसका मतलब है, अगर 20 पाउंड कम करना हो तो आराम से 10 से 20 हफ्ते लगने चाहिए। यह सुनने में थोड़ा लंबा सफर जरूर लग सकता है, पर याद रखिए, यही वो अकेला असरदार तरीका है जिससे कम हुआ वजन वापस बाउंस बैक नहीं करता। और यहीं पर मेटाबॉलिज्म का रोल समझना बेहद जरूरी हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का सीधा सा मतलब है कि बॉडी खाने की कैलोरीज को फ्यूल में कितने अच्छे से कन्वर्ट करती है। तेजी से वजन घटाने के चक्कर में अगर खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया जाए तो ये प्रोसेस एकदम धीमी हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना पेट्रोल के कार स्टार्ट करने की कोशिश करना। गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि वहीं रुक जाएगी। इसीलिए एक्सट्रीम डाइटिंग की जगह एक रियलिस्टिक और लंबे समय तक चलने वाला प्लान बनाना जरूरी है। असली कामयाबी तब मिलती है जब मोटिवेशन अंदर से आए, जैसे डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचना या रोजमर्रा के कामों के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी पाना। जब ऐसी कोई डीपली पर्सनल वजह होती है तो नई आदतों पर लंबे समय तक टिके रहना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन सिर्फ मोटिवेशन काफ़ी नहीं है, सहारे की भी ज़रूरत पड़ती है। नई आदतों को बरकरार रखने के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। स्मार्टफोन पर ट्रैकिंग ऐप्स यूज़ करना, एक सिंपल पेन और पेपर डायरी में खाने का हिसाब रखना, या किसी दोस्त या सपोर्ट ग्रुप की मदद लेना, ये आसान टूल्स हैं, पर लॉन्ग टर्म मोमेंटम बनाए रखने में ये सच में मैजिक की तरह काम करते हैं। अब आते हैं रोज़ाना की खाने पीने की आदतों पर, जो हमारे सफ़र की सबसे बड़ी बुनियाद है। आइडियली खाना हमारी बॉडी का फ्यूल है, पर सच तो यह है कि इंसान सिर्फ फ्यूल के लिए नहीं खाता। अगर दिन बहुत स्ट्रेस भरा रहा हो या मूड खराब हो तो अक्सर सुकून पाने के लिए हम सीधे कंफर्ट फूड की तरफ भागते हैं, राइट? इस इमोशनल ईटिंग की साइकिल को तोड़ना सबसे जरूरी कदम है, और इसको 3 आसान स्टेप्स में हैंडल किया जा सकता है। स्टेप 1, उस ट्रिगर को पहचानना जो बिना भूख के खाने पर मजबूर करता है। स्टेप 2, ऐसे मोमेंट्स के लिए पहले से एक नॉन फूड प्लान रेडी रखना, जैसे वॉक पर निकल जाना या किसी दोस्त से बात करना। और स्टेप 3, अपनी छोटी छोटी जीत को नॉन फूड आइटम से रिवॉर्ड करना। खाने की स्पीड का भी बहुत बड़ा असर होता है। जल्दी जल्दी खाने और ध्यान से आराम से खाने के बीच का फर्क सच में हैरान कर देने वाला होता है। साइंस बताती है कि जो लोग धीमी गति से खाते हैं और हर बाइट को एंजॉय करते हैं, वो एक्चुअली में कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग को समझने का पूरा टाइम मिल जाता है कि पेट अब भर चुका है। बिना किसी कॉम्प्लेक्स मैथ या कैलोरी काउंटिंग के भी डेली लाइफ में कुछ आसान ट्रिक्स अपनाई जा सकती हैं, जैसे खाने के लिए छोटी प्लेट्स का यूज करना ताकि पोर्शन साइज बड़ा दिखे। दिन में थोड़ा थोड़ा करके 5 से 6 छोटे मील्स खाना, जिससे भयंकर भूख कभी ना लगे। और लेट नाइट स्नैकिंग को कंप्लीटली अवॉइड करना। ये ट्रिक्स अपनाने में बहुत आसान है और इनका पॉजिटिव असर सीधा नजर आता है। आजकल बाहर रेस्टोरेंट में खाने के पोर्शंस इतने बड़े होते हैं कि हमें वही नॉर्मल लगने लगता है, पर असली पोर्शन साइजेस का रियलिटी चेक होना जरूरी है। डाइटिशियंस बताते हैं कि प्रोटीन का एक हेल्दी पोर्शन सिर्फ एक ताश की गड्डी के आकार का होना चाहिए, और पास्ता सिर्फ आधा कप। ये सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर होती है, पर हमारी एक्सपेक्टेशंस को ग्राउंड पर रखने के लिए यही सही पैमाना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, किन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए? 3 मुख्य आहार हैं जिन्हें लिमिट करना सबसे बेहतर है।
पहला, एडेड शुगर्स, जो मिठाई और मीठी ड्रिंक्स में होते हैं और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज देते हैं। दूसरा, हाईली प्रोसेस्ड कार्ब्स, जिसमें से सारा फाइबर निकाल लिया गया हो। और तीसरा, लिक्विड कैलोरीज, मीठी ड्रिंक्स या अल्कोहल पेट भी नहीं भरते और प्रोग्रेस को पूरी तरह से डीरेल कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है। बेहतर खाने का मतलब सिर्फ पाबंदी नहीं, बल्कि स्मार्ट चॉइसेस हैं। प्लेट में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो लंबे समय तक ऊर्जा दें। लीन प्रोटीन जैसे दाल या चिकन, अच्छे अनसैचुरेटेड फैट्स जो ऑलिव ऑयल और मछली में होते हैं, और हाई फाइबर प्लांट फूड्स जैसे ढेर सारी सब्जियां और फल। ये वो आहार हैं जो बॉडी को भरा और पूरी तरह सैटिस्फाइड रखते हैं। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड भी काफ़ी पॉपुलर है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है दिन या हफ्ते के कुछ खास घंटे तय करना जब बिल्कुल ना खाया जाए या बहुत कम खाया जाए। ये बेसिकली एक ईटिंग विंडो जैसा रूल है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है। कई दिनों तक लगातार भूखे रहना बेहद खतरनाक हो सकता है और सेफ वेट लॉस के लिए ये बिल्कुल असरदार नहीं है। अब एक ऐसी बात जो शायद ही कोई बताता है। इस सफ़र में सब कुछ हमेशा सीधा नहीं चलता। वजन का किसी एक पॉइंट पर लंबे समय तक अटक जाना या किसी दिन डाइट का टूट जाना, ये बेहद आम मानवीय अनुभव है। ये कोई नैतिक विफलता या हार नहीं है और ना ही सबको छोड़ देने का एक्सक्यूज। जब ऐसा हो तो अगले ही दिन वापस छोटे कदम उठाकर ट्रैक पर आना ही असली जीत है। वजन कम करने में एक ऐसी चीज छुपी हुई है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। वो है नींद। अगर ठीक से नींद पूरी ना हो तो बॉडी में ऐसे हार्मोन्स बढ़ते हैं जो हाई फैट अनहेल्दी खाने की ललसा पैदा करते हैं। वहीं पर्याप्त और अच्छी नींद लेने से वजन को संतुलित रखने में लिटरली एक मैजिक की तरह मदद मिलती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कहती है कि अपने वेट लॉस को उन बदलावों पर आधारित रखना चाहिए जिन पर लंबे समय तक टिका जा सके। रातों रात और जादू से वजन घटाने का भ्रम रियलिटी और परमानेंट लाइफस्टाइल बदलावों के सामने कभी नहीं टिकता। असली सक्सेस हमेशा लंबी रेस में ही मिलती है। इसीलिए इस चर्चा को हम इस एक सवाल पर खत्म करेंगे। वो कौन सी एक रियलिस्टिक और स्वस्थ आदत है जिसे आज अभी से शुरू किया जा सकता है, चाहे वो हर दिन एक ग्लास ज्यादा पानी पीना हो या रात को आराम से नींद पूरी करना। याद रखिए, बड़ी से बड़ी मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत एक छोटे से आसान कदम से ही होती है। सोचिए जरूर और इस सफर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।